हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, साथ साथ स्ट्रेटेजिक अप्रोच कि किस तरीके से सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन आपके पास होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो होगा, क्या प्लान होगा, क्या टाइमिंग होगा, एलोकेशन होगा, किस तरीके से इवन वन डे बिफोर एग्जाम आप किस तरीके से अपने पूरे होल सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज इस वीडियो के अंदर डिस्कस कराने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए, डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड। तो देखिए, तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं इसमें। टैक्सेशन का पेपर आप जानते हो टू पार्ट में आता है। फर्स्ट पार्ट इसका डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स है। इसके प्रिपरेशन में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए अबाउट द फ्यूज टॉपिक लाइक रेसिडेंसी स्टेटस, टोटल इनकम, टैक्स स्लैब, and also you should understand the different head of income like income from salary, house property, business income, capital gain and other source। ये आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये लॉन्ग हेड ऑफ इनकम के साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो एक टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है उसमें ये पांच हेड में से कई बार वो तीन हेड बना के फिर बेसिक लगा के क्वेश्चन बनाता है। कई बार वो चार हेड ऑफ इनकम लेकर फिर बेसिक, जैसे टैक्स स्लैब का वहाँ काम आता है, डिडक्शन, ये टॉपिक यहाँ पे यूज करके क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए हेड ऑफ इनकम में, और कुछ बेसिक चैप्टर दे रखे उसके ऊपर। सेकंड की बात करें तो मेमोराइजेशन कुछ करना है, जैसे इसमें मैं बोलूंगा टीडीएस, टीडीएस के सेक्शन, टीसीएस का सेक्शन, उसके लिमिट। डिडक्शन की बात करें तो एटीसी, एटीडी, एटीजी, इसके डिडक्शन की लिमिट ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ बात करें तो सेक्शन 10 डबल ए जो सहज का है एक, ये ये कुछ टॉपिक है जिसमें आपको मेमोराइज करने की जरूरत है, ये याद रखना होंगे। ये लिमिट वगैरह आपको याद रखने होंगे। आपको एमसीक्यू वगैरह में भी ये काम आएगा, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू आएगा 30%, तो एमसीक्यू भी इस तरीके से ही सॉल्व होंगे। और एक फुल फ्लेश क्वेश्चन है वो भी इस तरीके से ही सॉल्व होगा। तो फर्स्ट थिंग, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना भी है और साथ में कुछ चीजें आपको रिवाइज भी करना है बार बार, जिससे आप मेमोराइज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, डीटी के पेपर की खास बात तो इधर है अमेंडमेंट और अपडेट्स में। देखिए, अमेंडमेंट और अपडेट्स जो आपके एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है उसके आप एक सेपरेट लिस्ट बनाइए, समरी नोट्स तैयार करिए। ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको रिवीजन टेस्ट पेपर से मिलेगा। आपके क्या क्या एप्लीकेबल है, क्या अमेंडमेंट है, ये सारा इसके आप एक छोटे से समरी नोट बनाइए जो वन डे बिफोर एग्जाम भी काम आए, और साथ साथ पढ़ते वक्त जिस चीज में अमेंडमेंट है उसको आप अमेंडमेंट चीजें पढ़ा करिए। सेकंड सेकंड थिंग आती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। जो क्वेश्चन कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है, या आप क्वेश्चन बैंक से कहीं से भी क्वेश्चन बैंक, किसी भी टीचर का क्वेश्चन बैंक भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन से मतलब है। आरटीपी, एमटीपी, ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन बैंक वगैरह तैयार कर सकते हो, यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो। प्रैक्टिस मैनुअल में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, गिने चुने क्वेश्चन है, उसे भी आप कर सकते हो स्टडी मटेरियल से। ये आप यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मेरा कहने का मतलब सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और मॉकअपिंग से ये टेक्स्ट का पेपर होता नहीं। इसमें आपको क्वेश्चन लिख के देखना पड़ेगा, पूरा फुल फ्लेश क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करने हैं, हेड वाले क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है जो एग्जाम में एमटीपी आरटीपी में ये क्वेश्चन जो पूछे गए हुए हैं। और एग्जाम के पास्ट ईयर क्वेश्चन, एग्जाम एमटीपी की बात करो तो एटलीस्ट 3 एमटीपी पेपर आप कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो इसके लिए भी वही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको, जैसे सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इंटर में नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिटर्न, ये आपको जानना है। साथ साथ में आपके एक फुल फ्लेश क्वेश्चन जो आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, वो आपको करके जाना है, तभी एग्जाम में वो टाइमली हो पाएगा, नहीं तो वो क्वेश्चन टाइमली नहीं हो पाता। साथ साथ मैं बताऊंगा जब भी आप क्वेश्चन करूंगा, ये एक्सपीरियंस से मैं बच्चे का देख करेंगे तो आप, ये देखता हूँ मैं एक्सपीरियंस से बच्चों का, वो क्या करते हैं वर्किंग नोट नहीं लिखते, वो डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करके आते हैं। आपको वर्किंग नोट लिखने हैं, आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलने वाले हैं।
तो आपको हर चीज का वर्किंग नोट आपको प्रिपेयर करना है, जितना जैसे 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 से लेकर 6 वर्किंग नोट उसके बनेंगे। तो ये वर्किंग नोट आपको क्लियरली मेंशन करके आना है, ठीक। अच्छा, इसमें आप साथ साथ में वेटेड बेस्ड स्टडी करिए। जीएसटी में मैं कहूंगा कि बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको देखोगे बहुत सारा है। तो उसमें से आप जो चैप्टर ज्यादा वेट रखते हैं, जैसे सप्लाई, आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और एग्जाम्शन। एग्जाम्शन ये चैप्टर हो गया एक एग्जाम्शन का, ठीक है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी में। इसको आपको अच्छे से करने, इसके क्वेश्चन भी आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके चलना है। जैसे हमने बताया, क्वेश्चन वही आरटीपी एमटीपी से आपको करना है। और रिवीजन स्ट्रेटेजी में आप क्या करिए, 2 डेज पर वीक, जैसे टैक्सेशन में रिवाइज करें तो 2 सब्जेक्ट, इन दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट, सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट लीजिए। और समरी नोट्स, फ्लो चार्ट, फॉर्मूला शीट्स, और क्विक रिकल, स्टिकी नोट्स वगैरह समरी नोट्स आपने जो प्रिपेयर करे हैं, जब आपने क्लास लिए होंगे या आपने सेल्फ स्टडी करा होता, जब आपने प्रिपरेशन करा होगा तो तब आपने कोई समरी नोट्स बनाया होगा, वहां से आपको रिवीजन करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट, एग्जाम के प्रिपरेशन का क्या स्ट्रेटेजी है। एग्जाम के लिए आपको मेन है मॉक टेस्ट, एमटीपी। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हो। अपने आप को फाइनल एग्जाम से पहले 2-3 बार क्या करके चेक करना है, इवेल्युएट करके देखना है खुद कि अपना लेवल कहाँ तक पहुंच रहा है। तो इंस्टीट्यूट के कम से कम 3, ये एटलीस्ट है, मैक्सिमम तो आप जितना कर सकते हो बहुत ही अच्छा है। वहां से आप आईसीआई के और किसी कोचिंग मटेरियल से भी आप कर सकते हो, बस आपको क्वेश्चन चाहिए एमटीपी के। इसके बाद आप उसके आंसर के साथ चेक करिए, इवेल्युएट करिए, खुद कर सकते हैं आप, और उसको रिवाइज करिए वीक एरिया को, और अपडेट करिए जहां पर आपकी वीकनेस है वहां पर आपको अपडेट करके चलिएगा। स्पेशल फोकस इसमें भी, अमेंडमेंट जीएसटी में इतना कुछ होता नहीं है, फिर भी जो भी अमेंडमेंट है उसको करके जाइएगा, एमसीक्यू में अमेंडमेंट आने का चांस जनरली रहता है। 1 डे बिफोर एग्जाम की बात करें तो आपको देखिए, सबसे पहले तो इस दिन में आपको वो नहीं करना है जो आपसे अभी तक नहीं हुआ। कुछ स्टूडेंट की आदत रहती है कि चलो लास्ट में देख के जाते, क्या पता यही आ जाए, ऐसा नहीं होता। जब आपने पूरे 6 महीने में 1 साल में कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए तो क्या एक दिन पहले होगा, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। और हो भी गया एग्जाम में, वो भी आया, तब भी आपसे नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं गलती होने के चांस रहता है। बेटर ये होगा जो चीज आपने पहले पढ़ा है उसी को रिवाइज करें, उसको 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार, पर वो चीज करें जो आपने पहले किया हुआ है। तो 1 डे बिफोर एग्जाम का स्ट्रेटेजी रहता है, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये आप ध्यान रख लिए। फॉर्मेट, इवन तो फॉर्मेट भी आप याद कर सकते हो लिख कर, ठीक है। आपने जो डे है 1 डे जे, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करिए। फर्स्ट 4 आवर्स डीटी के कुछ हेड ऑफ इनकम, देन नेक्स्ट 4 आवर्स बेसिक डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस, लास्ट के 4 आवर्स फिर जीएसटी में। इस तरीके से आपको डिवाइड करके आपको डे को डिवाइड करना है। लास्ट डेज पे आपको ओनली समरी नोट्स से रिवाइज करनी है, समरी नोट्स। और क्वेश्चन जो होगा वो एक ऐसा क्वेश्चन, आपको जब रिवीजन करेंगे ना, आप पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, ऐसा करके जाना है कि लास्ट डे रिवीजन, एलडीआर आप उसको मार्क करेंगे और वही क्वेश्चन रिवाइज करना, और ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करिएगा जो 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6 कॉन्सेप्ट वहां पर आपका अच्छी तरीके से टेस्ट करता हो, जिससे सब कुछ रिवाइज हो जाए। साथ में जैसे मैंने बताया, कोई भी नया टॉपिक यूज नहीं नहीं पढ़ना है, और कॉन्फिडेंस लेवल आपको हमेशा ऊपर लेके चलना है। अगर मैं गाइडेंस और टिप्स की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम ओरिएंटेड, आपको क्वेश्चन वो करने हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे हमने बताया एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन, ये करिए सबसे पहले। उसके बाद वेट देखिए, उस चैप्टर के वेटेज के हिसाब से देखिए, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे है वेटेज। जनरली इंस्टीट्यूट उसको फॉलो करता है, हमेशा नहीं कि वो इसी को ही फॉलो करेगा, फिर भी इंस्टीट्यूट उसमें फॉलो करता है। तो उस वहां से आप वेटेड देखिए, कौन से चैप्टर का कितना वेट है, उसके हिसाब से आप ये फोकस करिए। सेकंड, कोई भी स्टडी स्टार्ट करने से पहले प्लान बनाइए, आज आपको किस तरीके से पढ़ना है।
क्या पढ़ना है मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आप स्टार्ट करने बैठे हो तो आपको एट द वेरी बिगिनिंग आपको ये तैयार करना है, लिखना है कि आज पढ़ना क्या है। उस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, हर क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिखते वक्त, चाहे घर पे आप सॉल्व कर रहे हो चाहे एग्जाम में, आप टाइम के हिसाब से देखिए। 1.8 पर मार्क्स आपको क्वेश्चन के लिए टाइम मिलता है, तो इस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके, क्योंकि घर पे हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, फिर आदत बन जाएगी, तो आप वो टाइमली भी कर सकते हो। एमसीक्यू, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू। सबसे पहली बात आपको एमसीक्यू एमसीक्यू में एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन का मतलब क्या? सबसे पहले आपको वो टिक वाला नहीं ढूंढना है। पहले ये देखिए कोई भी रॉन्ग आंसर है तो वो रॉन्ग आंसर क्यों है, मतलब बाकी सारे रॉन्ग क्यों नहीं है, वो रॉन्ग क्यों है, पहले रॉन्ग वाले को आप हटाते जाइए। एमसीक्यू में जैसे 4 चॉइस होता है, मल्टीपल चॉइस होते हैं, तो उसमें से आपको दो ऐसा मिल ही जाएगा जो बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता चल जाएगा। बाकी अब दो में से सिलेक्ट करना है, तो बेस्ट टू बेस्ट सिलेक्ट करिए, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कैलकुलेशन चेक करिएगा लास्ट में, क्योंकि जल्दबाजी में कैलकुलेशन में एमसीक्यू में ये दिक्कत होता है। तो कैलकुलेशन आप सही से करना एमसीक्यू का, और एलिमिनेशन मेथड लगाना, जो नहीं है उसको पहले सेलेक्ट करिए, जो है वो रिमेनिंग वही होगा। और उसके बाद भी चेक करिए कि रिमेनिंग वो है कि नहीं है, और है तो क्यों है, बेस्ट ये कैसे है। तो ये मैंने आपको बताया, एमसीक्यू में ये एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा। और एग्जाम में आपको किस कब कैसे करना है ये भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात करते हैं। स्टूडेंट का ये रहता है कि पहले हम क्या करें। देखिए, मेरा सजेशन ये रहता है कि पहले आप एमसीक्यू ना करें, पहले आप सब्जेक्टिव में करिए। 30 to 40 मार्क्स आप पहले सब्जेक्टिव में से क्वेश्चन करिए। उसके बाद आपको ये आपका टाइमिंग जो हो रहा होगा 3:30 अराउंड ये होगा टाइमिंग, तब आपको ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू पेपर ओपन करना है और ये सॉल्व करिए। होगा क्या कि एमसीक्यू अगर अच्छे आए हैं, अच्छे मार्क्स के, मतलब कि आसान, तो यहाँ पर जो आपने किया एमसीक्यू में पूरे मार्क्स मिलेंगे। और जो आपने अभी तक किया है वो भी बोनस, और आगे जो पढ़ेंगे अब बाद में, क्योंकि एमसीक्यू करने के बाद टाइम भी है ना आपके पास, क्योंकि 30 to 40 मिनट्स में एमसीक्यू हो जाते हैं, 30 to 40। उसके बाद जो भी रिमेनिंग टाइम है उसमें आप फिर दोबारा सब्जेक्टिव के क्वेश्चन कर सकते हो। तो यानी बेस्ट टू बेस्ट आपने पहले किया, फिर आपने एमसीक्यू किया, फिर लास्ट में जो क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आपने कंप्लीट किया। इस तरीके से पेपर करना है। एक और बात, लास्ट में जब आप पेपर कंप्लीट करें तो कम से कम 5 से 10 मिनट का स्पेयर टाइम रखिए इसमें, क्योंकि आपको लास्ट में क्वेश्चन को क्या कर, पेपर को एक बार आपको देखना है क्या क्या किया आपने, क्या लिखा है। कोई भी कैलकुलेशन एरर है जो कि आपको दिख रहा है कि अरे ये मैंने ऐसा क्या लिख दिया, वो मिल सकता है। हो सकता है कोई क्वेश्चन नंबर लिखना ही भूल जाते हैं कोई बार स्टूडेंट पार्ट में, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का ए लिखना ही भूल गए। तो इस तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है जल्दबाजी में, सिली मिस्टेक। इसको आप वो 5 से 10 मिनट जो आपने स्पेस रखा है उसमें ये काम करने को आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगा। तो एक बार आपको पेपर भी आप वन रीड कर सकते हो फास्टली। तो थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको कंटेंट कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो जनवरी 2025 में एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। और आप भी फोकस करिए, पढ़ते रहिए, और पढ़ेंगे तो मार्क्स अच्छा आने श्योर है। और आईसीआई आपके सीए फाइनल में इंतजार करके बैठा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।